हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित पे। तो आज हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो हमने थियर्स थ्योरम में पढ़ा कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें हम अगर एक पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के साइड पे ड्रॉ करते हैं तो वो जो उसके साइड के रेशियोज़ को हो वो इक्वली डिवाइड कर देगा। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो अगर कहीं हमने ये लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ की है तो वो ए डी बाई डी बी को ए ई बाई ई सी के रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब हमें उसका उल्टा प्रूफ करना है कि अगर कोई लाइन है जो अदर टू साइड्स को डिवाइड करती है तो वो लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी। यानी कि अगर कोई ये लाइन है, ये अगर हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें इतना दिया है कि जो ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है वो ए ई बाई ई सी के रेशियो के बराबर है। अब हमें बताना है कि ये वाली लाइन या जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है कि नहीं है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रूफ करते हैं एक चीज़ को तो पहले हम इसमें जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी a line intersect AB at D। यानी इस लाइन पे एक जो लाइन आती है वो डी पे इंटरसेक्ट करती है एक लाइन, एंड AC एट ई, और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये वाली लाइन जो डी लाइन है वो AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सच दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये हमें बता दिया गया है कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, AD बाई DB अपॉन AE बाई EC के। अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है DE ये BC के पैरेलल है कि नहीं। हमें क्या बताना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि अभी हम क्या करेंगे। हम इसी DE से किसी F इस वाली लाइन पे कोई F पॉइंट मान लेते हैं F। तो पहले इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कोई F पॉइंट है। अब हम दिखाएंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल प्रूफ नहीं हुए तो मतलब, या फिर ये दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन है वो यही लाइन है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मतलब हमने ये अपना प्रूफ कर ले गए। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं आगे। पहले कंस्ट्रक्शन क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। मतलब कि जो हमने ये लाइन खींची है डी एफ वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में करते हैं, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। मतलब अब हमने क्या एक लाइन ड्रॉ की, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। मतलब क्या हो गई कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है। हमने क्या माना कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। सो अदर लाइन, जो दूसरी लाइन हमने क्या ड्रॉ की है, अदर लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी, यानी कि जो डी एफ लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अगर एक साइड से किसी दूसरे साइड पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है अदर टू साइड्स को लेके, तो वो हमारा इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम अगर इसको हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी ये किसके बराबर होगा, ए एफ। अब हमें ई की बात नहीं करनी है, हमें ए एफ अपॉन एफ ई एफ
सी सॉरी एफ सी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरी लाइन कर दी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये कैसे आया? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक बार फिर इसको समझते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने माना कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। तो जो दूसरी लाइन हमने जो ड्रॉ की है, ये डी एफ लाइन जो ड्रॉ की है वो इसके इस वाले लाइन के और इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो हम जानते हैं, हमने पहले वाले थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो हम यहाँ से इसका रेशियो बराबर होगा, यानी ए डी बाई डी बी का रेशियो ए एफ बाई एफ सी के बराबर होगा। अब हम आते हैं बट, लेकिन हमें क्या दिया है, गिवन है कि जो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और ये हमें कहाँ गिवन है, हमें ऊपर क्या है, गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अच्छा इधर ये दोनों साइड आपस में सेम है, यानी ये और ये साइड दोनों इक्वल होंगे, यानी ए एफ अपॉन ठीक है, तो ए एफ अपॉन यानी कि जो ए एफ अपॉन एफ सी है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। तभी इधर अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ये भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है, और ये वाला सेम है, तो मतलब ये दोनों भी सेम होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। मीन्स तो ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। इन दोनों इक्वेशन से हमने ये चीज़ पता किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 प्लस कर सकते हैं ना, तो हमने दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया। दोनों साइड 1 ऐड किए। अब देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो हमें इस साइड क्या मिला, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अच्छा ऊपर देखते हैं हम, इसमें हमें ए एफ प्लस एफ सी टोटल कितना मिला हमें हमने ए एफ प्लस एफ सी जोड़ा तो हमें कितना मिला, ए सी मिला। ठीक है, और अपॉन एफ सी हमने ए ई को जोड़ा, हमने ए ई प्लस ई सी, ये पूरा तब भी कितना हुआ, ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, अच्छा इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये 1 बाई एफ सी इक्वल टू 1 बाई ई सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर दोनों को पलट दें तो कितना हो जाएगा, एफ सी बराबर ई सी। अच्छा कोई लाइन है, इस लाइन को हम समझते हैं, ये मान लेते हैं ये लाइन थी। अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और दोनों पॉइंट इक्वल है, मतलब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे समझें कि दोनों पॉइंट यानी एफ सी एंड ई सी, यानी कि सीधे से कह सकते हैं कि पॉइंट ई एंड एफ कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे था, ये दोनों पॉइंट F और E दोनों एक ही पॉइंट पे हैं और दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हमने जाना कि चाहे DF हो चाहे DE हो, दोनों जब कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे हैं और ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों पैरेलल भी हैं। हमने ये प्रूव किया कि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं आपस में। तो हेंस DE पैरेलल टू BC प्रूफ। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया। हमारा इसमें कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कि कोई लाइन है जो ट्रायंगल्स की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें बताना है कि वो, इसमें कहता है कि देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी।
तो हमने पहले क्या किया, गिवन हमने हमें क्या दिया था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के बराबर था। हमें प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना कि एक पॉइंट लेंगे और हम पहले उसको एक हम कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे कि वो पॉइंट क्या हमारा पैरेलल है जब उसको रखते हैं, यानी कि जो डी ई पॉइंट है वो पैरेलल नहीं होगा। उसके बाद उसको रख के हम सॉल्व करते हैं, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, हम वही से बी पी टी लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या गिवन था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन था। दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो ए एफ है अपॉन एफ सी है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। दोनों साइड हमने 1 प्लस ऐड किया तो हमें क्या मिला, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब हमें क्या मिला, ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ ई सी। तो फिर हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमें क्या पता चला कि एफ सी जो है वो ई सी के बराबर है। अब इसका मतलब है कि दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो दोनों एक ही पॉइंट पे इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल। हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन किया था कि ये जो पॉइंट है एफ है वो क्या है, पैरेलल है, वो पैरेलल नहीं है, जबकि यही पॉइंट जो ई है वो पैरेलल है। तो इस हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो है गलत हो गया। तो इससे ही प्रूफ होता है कि जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। आई होप कि ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है या फिर इससे कोई डाउट है तो आप उसको तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।